अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक हैं। तो ये रात का वीडियो है। रात के टाइम मुझे बनाना था कस्टर्ड, क्योंकि मुबीन ना सुबह से कह रहा था कि मम्मा मुझे कस्टर्ड बना के दें। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले मैं ना इसको कस्टर्ड बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड का दूध जब अच्छी तरह बॉयल हो गया ना, तो फिर मैंने एक साशे लिया और उसके उसमें से 4 या 5 पाउडर जो हैं वो मैंने लिए कस्टर्ड पाउडर के। और उसे ना नीम टेम्परेचर का जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध था ना, वो मैंने निकाल के पहले ही रख लिया था कि इसमें मैंने ना कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिक्स किया। क्योंकि अगर गर्म दूध में कस्टर्ड का पाउडर जो है वो मिक्स करें तो उसके ना लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध होता है ना, उसी के अंदर कस्टर्ड पाउडर जो है ना उसको मिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पे जब दूध अच्छी तरह बॉयल हो गया ना, तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा रह गया था ना, तो फिर मैंने कस्टर्ड का जो पाउडर है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना डाल दिया। थोड़ा सा मैं डालती थी और फिर मैंने उसको मिक्स किया ताकि इसके लम्स ना बने। इसी तरह मैंने ये कस्टर्ड का जो पाउडर दूध में मिक्स किया था ना, इसको मैंने 3 स्टेप में ना करके दूध में डाल दिया। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया था। तो ये देखें कोई भी लम्स इसमें नहीं बना। तो अब मैं ना दूध को अच्छी तरह जो है ना वो बॉयल करती जाऊंगी ताकि ये मज़ीद गाढ़ा होता जाए। तो दूसरी साइड पे ईमान जो है ना वो मांग रही थी बॉयल चावल। तो पता नहीं उसको ना क्या शौक़ था कि मैंने एक दिन पहले जो रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी बैंगन आलू स्टीम की, तो वो ना बैंगन थोड़े से पड़े हुए थे। तो उसने कहा कि आपने मुबीन को कस्टर्ड बना के देना है ना, तो मुझे ना चावल बॉयल करके दें। तो यहाँ पे मैंने उसको ना चावल बॉयल कर दिए। तो फिर मैंने उसे कहा कि खाओगी किसके साथ? उसने कहा कि कल जो आपने बैंगन स्टीम बनाई थे ना उसके साथ मैं खा लूँगी। तो फिर मैंने इसको ना चावल बॉयल करके, तो ये बैंगन का जो सालन था ना, बैंगन आलू स्टीम तवा मैंने बनाया था, तो उसको वो डाल के ना तो फिर मैंने दे दिया। तो उसने ना काफ़ी शौक़ से खाई। वैसे भी ये ना बैंगन स्टीम करके जब मैं बनाऊँ ना तो बच्चे बहुत शौक़ से खाती हैं। साथ मुबीन को मैं पढ़ा भी रही थी क्योंकि इनका सुबह पेपर था। तो यहाँ पे चावल बॉयल हो गए तो फिर मैंने ईमान को ना ये बैंगन का जो सालन था ना वो मैंने स्टीम किया हुआ वो मैंने ऊपर डाल दिया। तो मुबीन का कस्टर्ड जो था वो मैंने ऊपर चूल्हे पे रखा हुआ था कि दूध मज़ीद जितना पकेगा आपको पता है फिर उतना ही कस्टर्ड ज़्यादा मज़े का होता है। तो मैंने इसके अंदर ना लैदा से क्रीम नहीं डाली, मलाई जो होती है लैदा से जो लोग डालते हैं, क्योंकि इसका दूध जो था ना ये दूध काफ़ी ज़्यादा था। तो उसको मैंने ना बॉयल कर कर के 3 किलो दूध था, जब 1.5 किलो रह गया ना तो फिर मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के बाद, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से मलाई उतारनी थी देसी घी के लिए। तो लेकिन फिर मुबीन ने कहा कि मुझे इसका कस्टर्ड बना के दें, तो फिर मैंने इसकी ना मलाई नहीं उतारी। मैंने कहा चलें कस्टर्ड में अलहदा से मैं नहीं डालूँगी, तो मैं यही मलाई ऐसे ही रहने देती हूँ। तो इसके अंदर फिर मैंने जब दूध अच्छा सा गाढ़ा हो गया ना तो फिर मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल दी और सवैयाँ जो कलरफुल होती हैं ना वो डाल दी। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाली है कि कितना आपको थिक जो है ना वो दूध चाहिए। तो जो गार्निश के लिए जो बादाम थे वो ऑलरेडी मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे। तो बादामों को मैं अंदर ना कस्टर्ड के नहीं डालूँगी, क्रश करके भी नहीं और साबुत भी नहीं, क्योंकि मुबीन जो है ना ये बादाम किशमिश पिस्ता वगैरह जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ऐसे किसी भी मैं स्वीट्स में डालूँ ना तो ये निकाल देता है। तो यहाँ पे ना कस्टर्ड बन चुका था, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए मैंने रात में पानी डाल के ना तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल दी थी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ये बार बार मांग रहा था कि मुझे ना अभी थोड़ा सा खाना है। तो मैं इसको कह रही थी नहीं सुबह खा लेना, तो फिर इसलिए मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का करके ना इसको थोड़ा सा निकाल दिया। तो यहाँ पर जब ना वो कस्टर्ड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, फ्रिज में रखने वाला हो गया ना, तो फिर मैंने बादामों को छील के तो उनको ना उस कस्टर्ड को गार्निश कर दिया। क्योंकि अगर मैं बादाम ऊपर डालूँगी ना तो फिर जब मैं बीन को सर्व करने लगूँगी उसको दूँगी ना तो मैं ये बादाम और किशमिश जो है ना वो मैं अलहदा कर लूँगी। वैसे अगर मिक्स कर देती ना तो मेरा काम और बढ़ा देता है कि नहीं मुझे ये सारा कुछ ना निकाल के दें। तो इसलिए मैंने अंदर कुछ भी नहीं डाला। अगर तो मैं सवैयाँ ना डालती, मैं जस्ट एप्पल वगैरह डाल देती ना तो वो खा लेता, लेकिन सवैयाँ पड़ी थी एप्पल वगैरह नहीं थे। तो फिर वैसे भी इसको भी शौक़ था कि
मुझे ना मम्मा एप्पल का ही बना के दें, सॉरी सेवइयाँ डाल के कस्टर्ड बना के दें सेवइयों वाला, ये ज़्यादा वो भी शौक़ से खाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश थी, वो भी मैंने गार्निश के लिए ऊपर जो है वो लगा दिया है। तो फिर मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में, और सुबह जब ठंडा होगा ना फिर इसके फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी, और फिर मुबीन को भी खाने के लिए ना दे दूँगी, फिर ये जितना मर्ज़ी खा लेगा। क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म था, आपको पता है स्वीट्स वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा ठंडी होंगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं और ईमान नहीं खाती मीठी चीज़ें, मुबीन खाता है या फिर इसके पापा खाते थे। इसके पापा भी मीठी चीज़ें, ये कस्टर्ड खीर वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे। तो मुबीन उन पे गया है, ये भी कस्टर्ड वगैरह जो भी मीठी चीज़ है वो ना यही खाएगा हमारे घर में। किसी की तरफ से अगर मिठाई भी आ गई है ना तो ना मैं खाऊंगी ना ईमान तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मैंने उसको ना हल्का सा डेकोरेट किया, डेकोरेट करने के बाद मैंने उसको रख दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुबीन ने ना अब तो गरम गरम ही इसने खा लिया, इतना इसको मीठा पसंद है ना। कोई भी खीर वगैरह हो ना ये नहीं छोड़ता, ये गरम गरम भी खा गया। इसने कहा कि नहीं मम्मा मैंने सुबह भी खाना है तो मुझे अब भी दे दें। तो ज़ाहिर है वो ना थोड़ी सी बर्फ़ डाल के उसका ना कस्टर्ड का टेम्परेचर नॉर्मल तो किया था, लेकिन फिर भी इतना ठंडा नहीं था। आपको पता है स्वीट जितनी भी हो ना वो सारी ज़्यादा ठंडी ही अच्छी लगती हैं। तो फिर भी मैंने इसे ना थोड़ा सा निकाल के दे दिया, मैंने कहा चले बच्चा है खा ले। तो बाकी मैं फ्रिज में रखा ही हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं 2-3 दिनों से। तो पेपरों के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है कि जिस दिन स्कूल से छुट्टी होती है तब भी इनको सुबह भी पढ़ाना, दोपहर को भी पढ़ाना, ट्यूशन टाइम पढ़ाना, फिर रात को पढ़ाना। तो अब तकरीबन ये 10 बजे का टाइम है चलें बस 10:15 हो गए हैं। तो अभी भी बच्चों का ना काम नहीं ख़त्म हुआ। तो ये देखें मैंने इन्हें ना बैठाया हुआ था कि ये अपना ना काम कंप्लीट करें। तो लेकिन जब तक बच्चों के पास ना बैठें, बच्चे जो है ना वो ढंग से पढ़ते नहीं हैं। वैसे भी छोटे बच्चे हों तो उनको वैसे भी पता नहीं होता कि उन्होंने कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। तो इसलिए मैं उनके पास आके बैठ गई हूँ। तो मैंने कहा कि चलें यहाँ पर सारे दिन के काम हो गए हैं। तो थक तो वैसे मैं बहुत जाती हूँ उस टाइम, लेकिन फिर भी आपको पता है सारे कामों से इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो है वो बच्चों की पढ़ाई ही है। हर मदर के लिए बच्चों सारे कामों से बढ़कर ना बच्चों की पढ़ाई ही होती है। तो इसलिए मैं जितनी भी थकी हुई हूँ तो मैं रात को भी बच्चों को ज़रूर लेकर बैठती हूँ, स्पेशली जब इनके पेपर होते हैं। चाहे इनकी पढ़ने में माशाल्लाह दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाऊँगी तो फिर ही बेहतर पढ़ेंगे ना। तो ये चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये ईमान से भी थोड़ी सी बात कर लें। ईमान कैसी तैयारी हो गई है? अच्छी है ईमान, उठ के बैठो। ये देखें मुबीन का हाल, इसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं है। पता नहीं 100 दफ़ा ये कह चुका है मम्मा मुझे नींद आ रही है, मम्मा मैं सो जाऊं। हालांकि अगर इसके हाथ में मोबाइल होता ना तो आप यकीन करें कभी भी ये 12 बजे से पहले नहीं सोता। मैंने ना यही इधर ना ईमान को भी तंग कर रहा था। मैं जब तक मेरा किचन का काम नहीं ख़त्म हुआ मैं इसको लेके ना किचन में ही मैंने इसको बैठा दिया। मैंने कहा आप इधर पढ़ो, आप ही जो है ना वो रूम में पढ़ लेती है। तो अब मैं इसको इधर लेके आई हूँ। तो बस ये ना ये देखें इसका ना पोजीशन देखें पढ़ने की, इसने ढंग से पढ़ना नहीं है। लेकिन इसको पता भी है कि मम्मा ने जब तक सारा काम नहीं, सिलेबस तो इसका 1 to R ख़त्म हो गया, लेकिन वो छोटी छोटी राइटिंग में ना मिस्टेक्स कर रहा है। इसका सुबह IAS का पेपर है। आपको पता है बच्चों को इंग्लिश से ज़्यादा जो है ना वो उर्दू सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ़ लगते हैं। इंग्लिश का तो ये है ना कि पढ़ाने वाला भी जस्ट स्पेलिंग सुन लेता है, लेकिन उर्दू का तो ज़्यादा लिखवाना ही होता है ना। तो लिखने से ये बड़ा चिढ़ता है। 1-2 दफ़ा ये रो भी चुका है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैं इसको बोल रही हूँ, मैं कह रही थी कि अगर मोबाइल आपके हाथ में होता ना तो आपने कभी भी नहीं कहना था कि मुझे नींद आ रही है। तो कोई नहीं, मैं भी इंशाल्लाह इनको सारा सिलेबस अच्छी तरह करवा के ही सुलाऊँगी। और सुबह भी इंशाल्लाह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठूँगी ना तो ईमान को मैं तभी उठा दूँगी, और मुबीन को थोड़ा मैं ना 6 बजे उठाती हूँ, क्योंकि इसका इतना सिलेबस नहीं होता फिर भी ये कवर कर लेता है। यानी स्कूल जाने से पहले भी मैं इनको 1 घंटा या 1.5 घंटा ज़रूर सारा सिलेबस जो है ना वो रिपीट करवाती हूँ। रिपीट में मैं ना इनकी जो मिस्टेक्स बार बार हो रही होती है ना मैं जस्ट वही करवाऊँगी।
तो ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है तो ये देखें, ये कस्टर्ड जो रात मैंने फ्रीज़र में रखा था, तो ये देखें ये ठंडा होके कितना मज़ेदार और अच्छा बना है ना। काश मैं आपको लोगों को ना ये टेस्ट करवा सकती। तो मुबीन को थोड़ा सा मैंने दिया, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने उठा दिया था। बच्चे तकरीबन सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं जब पेपरों के दौरान। ईमान तो 5 बजे, मैं इसको अपने साथ ही उठा देती हूँ और मुबीन को 6 बजे उठाती हूँ, ताकि इनकी जो रात थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी या फिर वैसे ही थोड़ा मैं इनको ना रिपीट करवा देती हूँ। तो आज भी रूटीन वाइज मैंने इन्हें जल्दी उठा दिया था। ईमान 5 बजे उठ गई थी और मुबीन को मैंने 6 बजे उठाया। तो फिर इनको सारा सिलेबस जो है वो मैंने एक दफ़ा रिवाइज करवा दिया। तो यहाँ पे वो ना बच्चों का लंच तो मैंने बनाना नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम हो रही हैं ना, तो ये तकरीबन 11 o'clock घर आ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा वो जो ब्रेकफास्ट है वो घर से करके जाते थे ना, वो ही करके चले जाते हैं। तो लंच बॉक्स मैं इनको नहीं देती, तो इसलिए मैं फारिग थी, तो मैंने कहा चले मैं ना मुबीन को खुद रेडी कर देती हूँ। ये रेडी हो तो जाता है, सिर्फ मैं टाई इसके लगाती हूँ, लेकिन ये ना टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और ना ईमान भी फिर तंग पड़ जाती है। ईमान को होता है कि अगर 8 बजे स्कूल का टाइम है ना, तो ये ना 7:30 पहुँच जाए स्कूल। इनके स्कूल का ये रूटीन है कि सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों जो भी मौसम हो ना, इनके स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो मतलब स्कूल स्टार्ट होने की वो 8 o'clock ही रहती है, चाहे मौसम जैसा मर्ज़ी हो, तो ये चेंज नहीं करते। तो ईमान को होता है ये ना 7:30 पे ना घर से मतलब चली जाए, क्योंकि स्कूल और घर का जो डिफरेंस है ना वो तकरीबन 10 मिनट का है। तो लेकिन मुबीन को होता है कि वो पूरे टाइम पे भी चला जाएगा ना, तो उसको नहीं होता कि मुझे फ़र्स्ट सीट पे बैठना है या मैंने फ़लाँ फ्रेंड के साथ बैठना है, मैं जल्दी जाऊँ। तो वो बड़े मज़े से अपना ब्रेकफास्ट करके अपना रिलैक्स होके ना तैयार होके जाता है। तो सम टाइम ईमान फिर रोना शुरू हो जाती है कि मम्मा मैंने फ़र्स्ट पे बैठना है, मेरी फ्रेंड सबसे जल्दी आ जाती हैं। तो फिर मैं कभी उसको कह देती हूँ कि चलो आप चली जाओ, तो ये खुद ही आ जाएगा। क्योंकि जब इनके पापा थे वो इनको छोड़ के भी आते थे और फिर ले के भी आते थे, क्योंकि उन्होंने ऑफिस 3 बजे जाना होता था। लेकिन उनकी डेथ के बाद अब बच्चे जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है खुद ही यूज़ टू हो गए हैं, जाना चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं। और दूसरी ये सहूलत है कि स्कूल जो है ना वो टाउन के अंदर ही है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मुबीन को शूज़ का पहनाने का काम भी मैं ही पास बैठा के करती हूँ। अच्छा, पसंद है ना आपको? ये मम्मा ने किसके लिए बनाया है भला? आपके लिए। चलो ईमान जल्दी से तैयार हो जाओ। यहाँ पे ईमान का शूज़ जो है ना वो मैंने पॉलिश तो कर दिया था, लेकिन वो ना सेटिस्फाई नहीं हुई जब तक वो खुद ही थोड़ा सा बुर्श ना लगा लिया, तो इसको ना सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये देखें मुबीन जो है ना वो बैग तो नहीं बच्चे लेके जा रहे, सिर्फ ना क्लिप बोर्ड जो बैग है ना वही मैं इनको देती हूँ। बच्चों को बेचने के बाद फिर मैं आ गई रूम में, क्योंकि मुझे आज रूम की ना अच्छी सी क्लीनिंग करना था, रूम को क्लीन करना था। क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद ना मैं इसकी बेडशीट भी चेंज करती हूँ और फिर ड्रेसिंग टेबल और ये आयरन स्टैंड और बेड के साइड के जो टेबल है इनको उठा के अच्छी तरह इनके नीचे से मैंने ना डस्ट वगैरह जो है ना वो निकालना होता है। वैसे तो रूटीन वाइज मैं क्या करती हूँ, बेड ऑलरेडी बिछी होती है उसको सेट किया और झाड़ू और पोछा लगा लिया। तो लेकिन ये है कि गर्मियों में तकरीबन 8 दिन के बाद मुझे ये ना डीप क्लीन करना होता है रूम, क्योंकि गर्मियों में फ़ैन जो है वो फुल टाइम 24 आवर्स चलता है ना, तो उसकी वजह से जो भी बच्चे अगर कागज़ वगैरह फेंके या कोई भी मिट्टी वगैरह हो ना, तो वो फ़ैन की वजह से उड़ के ना वो या तो बेड के नीचे चली जाएगी या आयरन स्टैंड आपके मतलब कोई भी चीज़ कमरे में अगर पड़ी है ना, तो डस्ट या कागज़ वगैरह उसके नीचे चले जाते हैं। तो सर्दियों में इतना मसला नहीं होता। सर्दियों में अगर 15-20 दिन महीने बाद भी ये डीप क्लीन करें ना तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन गर्मियों में 8 दिन के बाद अगर आप देखें ना इन बेड के नीचे या फिर ऐसे झाड़ू वगैरह लगाएं, तो आप देखेंगे कि ये ना मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है इन चीज़ों के नीचे से। तो इसी तरह फिर ना कमरे में से बल्कि कम डस्ट निकलती है, तो इन जगहों से ज़्यादा डस्ट जो है ना, डस्ट कागज़ वगैरह कचरा जो है ना इन चीज़ों के नीचे जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए हफ़्ते में एक दफ़ा जो है ना वो मैं ज़रा चीज़ें वगैरह ड्रेसिंग टेबल वगैरह साइड पे करके आयरन स्टैंड को ज़रा खींच के, और ये साइड टेबल वगैरह बेड तो मैं अब खींच नहीं सकती, तो लेकिन जितनी मेरे में हिम्मत होती है
सारी चीज़ों को मैं एक साइड पे इधर से उधर करके ना तो अच्छी तरह इनके नीचे से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर पोछा भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो फिर 8 दिन जो है ना वो सुकून से निकल जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आयरन स्टैंड भी मैंने साइड पे किया है, इसके नीचे से भी मैं अच्छी तरह जो है वो डस्ट जो है ना वो निकालूंगी और फिर वो ना नीट और क्लीन हो जाएगा अच्छी तरह। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे ना बहुत ज़्यादा ना इंकरेजमेंट मिलती है आपकी तरफ से और वीडियो जो है फिर मज़ीद अच्छी बनाने का मतलब दिल भी करता है। तो फिर रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। तो इसके साथ ही मेरे ना रूम की जो क्लीन है वो हो गया था। तो ये देखिए मैं लास्ट फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।